हाँ यार, वो मुझे ना आज एक कहानी याद आ गई। बड़ी पुरानी कहानी है। ये बात है 1998 की, 1998 की बात है ये। तो मार्च की बात है, मार्च 1998 की बात है। हाँ, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनने वाले थे। तो क्या बहुमत आ चुका था। तो शपथ ग्रहण का पास आ रहा था, समय नज़दीक आ रहा था, टाइम आ रहा था। तो उनके मन में विचार आया कि मैं 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, फिर मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा, अपने दोस्तों से मिल नहीं पाऊंगा। तो जाके अपने रिश्तेदार, मित्रजनों, बंधुजनों से, परिजनों से मिलाएं। तो उन्होंने प्रोग्राम बनाया, ग्वालियर का, मध्य प्रदेश का, यूपी का, लखनऊ का, ऐसे प्रोग्राम बनाया घूमने के लिए। तो जब वो गए, पहले मैं आपको आगरा की घटना सुनाता हूँ, मुझे वो याद है, वो मैंने पढ़ी भी थी। तो जब वो आगरा गए अटल जी, तो प्रधानमंत्री बनने से पहले गए थे, तो एसपी जी साथ में थी उनके। तो वहाँ पे वो था, सर्किट हाउस में ठहरे थे वो अपने अटल जी। उनके साथ में उनकी बेटी थी, दामाद था, उनका नाती था, रिश्तेदार थे। क्योंकि जो सर्किट हाउस में ठहरे थे, तो एसपी जी के अंडर थे वो, पहले भी बन चुके थे प्रधानमंत्री वो थोड़े समय के लिए। अब जब आगरा में क्या हुआ, जब वो सर्किट हाउस में ठहरे हुए थे विद फैमिली, तो बाहर एसपी जी की सिक्योरिटी के अंदर, तो वहाँ यूपी का भी जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी उनके अंडर में आ जाता है। तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी बैठे हुए थे खुद भी, पुलिस तो थी ही, सिक्योरिटी तो थी ही, खैर बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी थी उनकी। तो क्या हुआ, सुबह के टाइम में एक आगरे का कोई हलवाई था, उसका नाम था कल्लू हलवाई, कल्लू हलवाई। तो वो जब उसको पता चला कि अटल जी यहाँ ठहरे हुए हैं, तो उसने क्या किया, एक दोने में अपना वो डाल लिया, जलेबियाँ डाल ली, और एक दोने में उसने अपनी कचौड़ी डाल ली। किसी वक्त में अटल जी वहाँ खाते होंगे आगरा की दुकान पे, बहुत पुरानी बातें हैं, जब वो यंग थे। तो उसकी वो जलेबी खाया करते थे और कचौड़ी खाया करते थे। तो उसको दाद भी देते थे उसकी कि कल्लू तेरी वो कचौड़ी बहुत स्वाद है। वो आम जैसे होता है। तो सर्किट हाउस के अंदर वो कल्लू हलवाई लेके पहुंच गया कचौड़ी और जलेबियाँ। अब वहाँ सिक्योरिटी टाइट है, मामला टाइट है, अब कल्लू को कौन जाने देगा। तो क्या हुआ, उसने जाके गेट के अंदर जाके जब घुसने लगा, तो सिक्योरिटी वालों ने रोकना था, नेचुरली है, काफ़ी रोका। वो कहता नहीं, मुझे अटल जी से मिलना है। वो कहता नहीं, तुम्हें नहीं जाने देंगे। तेरा क्या मतलब अटल जी से, तेरा क्या लेना देना अटल जी से। तो सुबह सुबह की मॉर्निंग की बात थी। तो उस हलवाई ने कहा, कहता अटल जी को जाके कह दो कि बाहर कल्लू हलवाई आया है, बस इतना मेरा मैसेज पहुंचा दो उन तक, इतना काम कर दो, बाकी मैं जानूं और अटल जी जाने। तो वहाँ जो सिक्योरिटी वाले थे वो देख रहे थे, कह रहे हैं क्या कह रहा है ये बंदा। तो वहाँ जो डीजीपी था उसके दिमाग में ये बात आ गई। उसने कहा जिस कॉन्फिडेंस से ये बंदा बात कर रहा है, कोई ना कोई इसके पीछे बात है, और अंदर अटल जी को मैसेज भिजवाई दो। खैर उन्होंने अंदर अटल जी को मैसेज भिजवाया। तो कैसे करके वो कल्लू हलवाई आया है। जब उनके पास मैसेज पहुंचा अंदर,
तो अटल जी नहाकर तैयार हो रहे थे और अपनी धोती बांध रहे थे। तो जब उनको मैसेज मिला जी को कल्लू हलवाई आया है, तो अब अटल जी धोती बांधते बांधते बरामदे में आ गए, दरवाजा खोल के बाहर। कहते अरे कहाँ है मेरा कल्लू। धोती बांधते बांधते उन्होंने आवाज लगाई, कहते अरे कहाँ है मेरा कल्लू। बस उनका इतना ही कहना था, सबके होश फाख्ता हो गए, सबके होश उड़ गए। और एसपीजी के बंदे फौरन भागे गेट की तरफ, यूपी की पुलिस भागी गेट की तरफ। अब वो जो कल्लू हलवाई था, जो पहले हु वॉज बीइंग इग्नोर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, अब वही कल्लू हलवाई वीआईपी हो गया। तो उसको सैल्यूट मारकर साथ लेके आए। तो अटल जी बरामदे में खड़े थे, तो उन्होंने जैसे देखा कल्लू हलवाई आया है, तो कहते अरे वाह मेरा कल्लू आ गया, क्या बात है, मज़ा आ गया यार, बहुत दिनों बाद मिला, बहुत सालों बाद मिले हैं। तो वो उनको हाथ रख के कंधे पे अपने साथ कमरे में ले गए। और ये घटना एक बहुत ज़बरदस्त घटना थी। और जब अंदर ले गए तो उन्होंने जाके अंदर कल्लू को बिठाया, तो कहा कहते ये मुझे कल्लू माफ़ कर देना, मैं इसीलिए तो मिलने आया था सबको, ये तेरी हिम्मत थी कि तू आ गया, वरना प्रधानमंत्री बनने के बाद तो फिर मिलना जुलना होता ही नहीं है, प्रोटोकॉल होता है, आदमी उलझ जाता है, इसीलिए मैं मिलने के लिए आया था। तेरी कचौड़ी और जलेबी बहुत अच्छी होती हैं। और उन्होंने परिवार के साथ कल्लू हलवाई के साथ बैठ के कचौड़ियाँ खाईं, जलेबियाँ खाईं। और बाहर जो हालत थी पुलिस वालों की कि ये कल्लू हलवाई क्या चीज़ है तो कहने का मतलब ये है कि वो ऐसे लोग थे जिनकी पार्टी जो है उनके अपने ही व्यवहार से चलती थी। ये अटल जी का व्यवहार था, अकेले अटल जी का अपना व्यवहार था। सबसे प्रेम, मिलना जुलना, हंसना, मजाक करना, कविता सुनना, लिखना, और हर बात पर वो रिएक्ट नहीं करते थे। ज़रा ज़रा सी बात पे वो रिएक्ट नहीं करते थे, वो मुस्कुराते थे। तो ऐसे जो लोग थे, सिद्धांतवादी लोग थे, आदर्श लोग थे, उनका बॉडी लैंग्वेज, चेहरे से पता चलना, वो खुद एक पार्टी थे। जब जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनाई है तो उन्हीं के सहारे चली। लीडर वही होता है, नेता वही होता है जो खुद सिद्धांतों पे चलता हो, आदर्शों पे, उसके अपने ज़िंदगी के अंदर सच्चाई हो, ईमानदारी हो, पाक साफ बात करे, स्पष्टीकरण हो, स्पष्टता हो, पूर्णतः। गोल मोल बातें करना, झूठ बोलना, नौसरबाजी करना, ये नहीं होती चीज़ें, ये लीडरशिप नहीं होती। जो लीडर होते हैं वो हर आदमी से मिलते हैं। तो वो अटल जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि वो एक ऐसे नेता थे कि जो खुद ही पार्टी थे और लोग उन्हीं को नेता मानते थे, अपना आदर्श मानते थे। लोगों ने अपने जीवन में उनको उतारा, देशभक्ति अपने अंदर उतारी, प्यार अपने अंदर उतारा, सिद्धांत अपने अंदर उतारे, समाज के अंदर भाईचारा, आपसी प्यार, मोहब्बत, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी पार्टी का हो। राजनीति है, कोई बात नहीं, चलती रहती है, लेकिन प्यार मोहब्बत सबके लिए, छोटों के लिए, बड़ों के लिए, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जात पात नहीं। जरूरी ये है कि समाज के मुद्दे क्या हैं, हम समाज की सेवा कैसे कर सकते हैं,
समाज की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो क्या है, व्हाट इज द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ द सोसाइटी, इससे राजनीति होती है, ऐसे राजनीति नहीं होती है। कब तक चल करोगे, नहीं चलेगा। ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।